हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे जीएम फॉडलर के बारे में। इस कंपनी के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट्स आ चुके हैं, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। एंड निवेशक के भी कमेंट है कि सर जीएम फॉडलर के अंदर जब प्रमोटर ने स्टेक सेल किया उसके बाद में हमें कोई बड़ी तेज़ी भी नहीं दिखाई दी, ना कोई यहाँ पर बड़ी गिरावट। स्टॉक एक साइड बाय साइड पैटर्न के अंदर चल रहा है। तो कंपनी की क्या ग्रोथ खत्म हो गई या कुछ अदर रीज़न की वजह से इसके यहाँ पर बिजनेस में अभी इम्प्रूवमेंट नहीं है, आने वाले समय में इम्प्रूवमेंट आएगी क्या, ये जो पॉइंट है उसके ऊपर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जीएम फॉडलर जो कंपनी है उसका फ्यूचर अभी उतना ग्रोथेबल है या नहीं, इसके अंदर निवेश कर कर जो निवेशक बैठे हैं उनके जो भी यहाँ पर क्वेश्चन माइंड में आ रहे हैं उन सभी के जवाब आज यहाँ पर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ज़रूर अंडरस्टैंडिंग करना। एक भी शेयर आपने जीएम फॉडलर का खरीदा हो या खरीदना चाहते हैं, मस्ट वॉच करना, जिससे आपको डिसीजन लेने में काफ़ी यहाँ पर हेल्प होगी। जो डिटेल्स मैं आपके आगे रख रहा हूँ, वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना एंड कमेंट बताना कोई क्वेश्चन क्वेरीज आपके माइंड में हो, चाहे जीएम फॉडलर से रिलेटेड या कोई आपने यहाँ पर XYZ कोई भी शेयर खरीदा है बट आपको कन्फ्यूजन है, छोटी मोटी कोई भी क्वेरीज वगैरह रहेगी आपके माइंड में, तो ज़रूर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कंपनियों के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीएम फॉडलर के जो स्टॉक के परफॉर्मेंस को हम ऑब्जर्व करें, पिछले मैं आपको एक महीने का चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ, कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी। एंड आप यहाँ पर जैसे 6 महीने का भी चार्ट पैटर्न देखेंगे तो इस स्टॉक ने देखिए जो 2000 और 1800 रुपये के रेंज में जो चलता था स्टॉक, सडनली जब यहाँ पर प्रमोटर ने स्टेक बेच दिया उसके बाद में ये स्टॉक यहाँ पर बहुत बड़े करेक्शन में आ गया। और आप करेक्शन भी देख सकते कितना था, तो करीब 20% के करीब का करेक्शन, 20-22% आप कह सकते हैं। इतना बड़ा करेक्शन अचानक आया क्योंकि प्रमोटर ने स्टेक बेचा। अब उसके बाद में आप अगर चार्ट पैटर्न और ऑब्जर्व करें बड़े गिरावट के बाद में, तो इसने यहाँ पर साइड बाय साइड परफॉर्मेंस दिखाना स्टार्ट किया है। पिछले आप यहाँ पर जो भी मैं डेट वगैरह बताना चाहूँगा, दिसंबर 2022 यानी पूरी तरीके से आज यहाँ पर हम कह सकते हैं जो अप्रैल का महीना अभी एंड होते हुए आ रहा है, तो 4 महीने हो चुके हैं इस स्टॉक को, इसने कोई बड़ी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रिटर्न दिया है निवेशक को। तो अभी हर किसी निवेशक को लगता ही है कि क्या प्रमोटर बेचकर निकल गए, इसका मतलब ये है कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो हमें दिखाई नहीं देगी क्या। तो मैं आपको कुछ रीज़न बताना चाहूँगा इस कंपनी के ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट करने वाले कुछ ऐसे पॉइंट है जो हर किसी इन्वेस्टर को यहाँ पर पता होने चाहिए। और आप यहाँ पर पिछले भी कुछ रिजल्ट देखेंगे जीएम फॉडलर के, तो इस कंपनी के अंदर जो हमें इनकम की इम्प्रूवमेंट है वो कम देखने को मिली है। मार्जिन बहुत ही खतरनाक तरीके से कंपनी के डाउन दिखाई दे रहे हैं। मैं खतरनाक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो कंपनी इतना बढ़िया प्रॉफिट कमाती थी, मार्जिन में इम्प्रूवमेंट थी। देखिए सितंबर महीने तक की बात यहाँ पर अगर देखेंगे 2022 की, अभी ये मैं बता रहा इसलिए हूँ कि क्योंकि ये रिलेटेड है उससे। आप यहाँ पर देख लेना कंपनी के मार्जिन 55% है और एक दूसरे क्वार्टर में देखेंगे तो वो 52% डाउन आ गया। ऐसा क्या हुआ, तो मैं आपको अभी उसके ऊपर ही यहाँ पर डिस्कस कर कर बताने वाला हूँ, ज़रूर देखिए। अभी यहाँ पर आप जैसे जीएम फॉडलर इस कंपनी के बिजनेस को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा इसका बिजनेस कौन से कैटेगरी में आता है और कौन से कंपनीज इससे रिलेटेड काम करते हैं। और इन्फ्लेशन का भी बहुत सा इम्पैक्ट इनके ऊपर भी हुआ है और कुछ ऐसे बिजनेसेस जो स्लो हुए हैं उनका भी इम्पैक्ट इसके ऊपर दिखाई दिया। अभी कौन से बिजनेस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको एक बात पता होगी दोस्तों, कोविड-19 के टाइम पीरियड में आपने देखा होगा फार्मास्यूटिकल का बिजनेस कितना बूम चल रहा था, आप सभी जानते हैं क्यों चल रहा था। और जीएम फॉडलर का रोल क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। जितने बाउल वगैरह रहते, बड़े बड़े कंटेनर रहते हैं यहाँ पर मिक्स करने के लिए, पैकेजिंग के लिए मशीन रहते हैं, ऐसे बहुत से जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनके अंदर जीएम फॉडलर मैं कहूँगा यहाँ पर 50% से भी ज़्यादा
उन कंपनियों में वेटेज रखती है। और इंडिया की लीडिंग कंपनी देखिए, और ग्लोबल लेवल पर भी ये कंपनी बहुत शानदार सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। और आपने देखा कि कोविड-19 के बाद में स्लो परफॉर्मेंस हुआ। कोविड-19 के जैसे ही थोड़े अच्छे यहाँ पर परफॉर्मेंस के बाद में हमें केमिकल इंडस्ट्री बूम में देखने को मिली। आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये थोड़ा मैं आपको लॉजिक की बातें बता रहा हूँ, इसके इम्पैक्ट हुए हैं क्योंकि इनका बिजनेस उनसे रिलेटेड ही है। और केमिकल इंडस्ट्रीज आप देखेंगे अभी तो उनके अंदर भी हमें स्लो परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि उनको जो ऑर्डर मिल रहे थे, जैसे चाइना की सिचुएशन और चाइना से ट्रस्ट लोगों का कम हुआ, तो फिर भारत के जो भी यहाँ पर केमिकल इंडस्ट्रीज थे उनकी डिमांड बढ़ गई, उनके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी। तो उनको मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स या यहाँ पर जो भी यहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो यहाँ पर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इक्विपमेंट्स लगते वो उन्होंने बढ़ाए, तब इनकी डिमांड बढ़ गई ना जीएम फॉडलर की। तो ऐसे इम्पैक्ट हमें दिखाई दिए। और अभी फूड इंडस्ट्री की बात करें, इन्फ्लेशन से रिलेटेड आप इम्पैक्ट देखेंगे फूड इंडस्ट्री पर भी हुआ है। क्योंकि देखिए, अगर 10 रुपये में आपके लिए 1 kg एग्जाम्पल बता रहा हूँ आटा आ रहा है, वही आटा भी यहाँ पर 15 या 20 रुपये में मिलता हो, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? आधा किलो लेंगे ना। ये ऐसा हो रहा है। तो ऐसी भी चीज़ें हैं जो इनके बिजनेस पर इम्पैक्ट की है। एंड यहाँ पर जो गिरावट हुई है उसके पीछे भी हमें जो प्रमोटर ने स्टेक सेल किया है उसका भी यहाँ पर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को मिला है। अभी एक कमाल की बात मुझे यहाँ पर नज़र आई शेयर होल्डिंग में, अगर देखेंगे जो प्रमोटर के पास जीएम फॉडलर इस कंपनी के अंदर, आप देखना कि जो प्रमोटर खुद के पास 75% स्टेक रखते थे जून 2020 में, और वो स्टेक अभी धीरे धीरे आप देखेंगे सितंबर में 2022 में कितना था, 54 कर दिया। और फिर वो यहाँ पर कम होकर धीरे धीरे आप यहाँ पर शेयर होल्डिंग देख सकते हैं। फिर अचानक जून 2022 में जो 54.95 था वो बढ़कर 56.06 कर दिया। और फिर से उसके अंदर आप यहाँ पर गिरावट देखेंगे तो वो स्टेक बेचकर प्रमोटर ने डायरेक्टली 38% कर दिया। और अभी मैं आपको एक बड़ी बात बताना चाहूँगा, कभी भी याद रखना, अगर प्रमोटर स्टेक बेच रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, अगर प्रमोटर स्टेक बेच रहे हैं तो वो स्टेक किसके पास जा रहा है वो देखना ज़रूरी है। आप यहाँ पर एक बात समझेंगे तो जो प्रमोटर के पास स्टेक था 75% पहले, और पब्लिक के पास कितना था 22%, यानी कि 22। अभी मैं पब्लिक और प्रमोटर की बात क्यों कर रहा हूँ, अगर सिर्फ प्रमोटर बेचकर जा रहे हैं और वो पूरा माल सिर्फ और सिर्फ पब्लिक खरीद रहे हैं तो समझ जाना कि कोई ना कोई गड़बड़ है। बट अगर प्रमोटर बेच रहे हैं और उसके अंदर बड़े निवेशक इंक्लूड हो रहे हैं तो समझ जाना कि कंपनी में कुछ ना कुछ अच्छी बात भी है। आप यहाँ पर खुद देखिए, एफआईएस ने खुद शेयर खरीदे जिनके पास पहले सिर्फ 11% स्टेक था, अभी उनके पास 19-20% स्टेक हो गया। एंड डीआईएस के पास भी सिर्फ 6% स्टेक था, अभी उनके पास 10% से भी ज़्यादा स्टेक हो गया। और पब्लिक के पास जो यहाँ पर 20-22% था, अभी वो 30% हो गया। यानी ऐसी बात नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जो माल है वो यहाँ पर प्रमोटर के बाद में पब्लिक खरीद रहे, ऐसा नहीं है, बड़े निवेशक भी इसके अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और ये ज़रूर याद रखना कि जीएम फॉडलर में जब जब माल यहाँ पर बेचा जाएगा और वो सिर्फ प्रमोटर के बाद में पब्लिक के तरफ आते हुए नज़र आ जाए तो कंपनी में कोई ना कोई यहाँ पर इशू वगैरह है, ऐसा समझ सकते हैं आप। क्योंकि प्रमोटर बेच के जाना कोई अच्छी बात नहीं होती है। आप मुझे बताइए, आपके बिज़नेस में इम्प्रूवमेंट वगैरह रही तो आप यहाँ पर ज़्यादा बेचने की ज़रूरत नहीं करेंगे ना। आपको पता है पैसा बनेगा तो आपको यहाँ पर जितना यूज़ है या आपकी डिमांड है उस हिसाब से आप यहाँ पर पैसा निकालेंगे। अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो इस कंपनी के अंदर फंडामेंटली बहुत अच्छी एबिलिटी है। बिजनेसेस वगैरह जो रीजंस है मैंने आपको बताया, क्या क्या चल रहा है वो बताया। शेयर बेचकर गए इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। कब घबराना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक खरीद रही हो तो। और ये देखिए इसका अर्निंग पर शेयर कितना शानदार इंप्रूव हो रहा है, 11 से फिर 16, फिर 16.73, फिर 19। यानी कि कंपनी में एबिलिटी है, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, वो सभी हमारे आगे दिखाई देता है। जीएम फॉडलर की खासियत देखेंगे तो इस कंपनी के पास जो यहाँ पर हम देखें स्मॉल कैप के एडवांटेज है, बोल तो एक कंपनी में ग्रोथ हो सकती है और एबिलिटी भी ज़रूर है इसके अंदर। एंड कंपनी का जो यहाँ पर आरओसी है एंड आरओई है, ये थोड़ा वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी के जो अभी पी रेशियो उसके
लेवल में नहीं है। और मैं जिस कंपनी में निवेश करने के लिए कहता हूँ या करना चाहिए, मुझे लगता है जिसका पी रेशो कम हो और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये ज़्यादा हो, यानी कि थोड़ा यहाँ पर इसके अंदर करेक्शन भी इन फ्यूचर देखने को मिले तो सोचना चाहिए जेएम फॉडलर के बारे में। और यहाँ पर आप इनके बिजनेस को भी देखना चाहें तो इनके पास बहुत से कैटेगरीज आते हैं बिजनेस के, प्रोसेसिंग सिस्टम, पैकेजिंग वगैरह। ये देखिए इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, बिल्कुल क्वालिटी में वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ कंपनी का नहीं है। यहाँ पर सभी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप ज़रूर यहाँ पर इनके वेबसाइट को विजिट कर फर्दर स्टडी कर सकते हैं। बहुत से निवेशक यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूड है कंपनी के। देखिए मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल इंडस्ट्रीज को लगते हैं ये देखिए मिक्सिंग टेक्नोलॉजी, ये मिक्स करने के लिए समझो 4-5 केमिकल है उनको मिक्स करना है, ऐसे परफेक्ट और वैल्यूबल प्रोडक्ट ये कंपनी यहाँ पर उन कंपनियों को प्रोवाइड करती है जो केमिकल, फार्मास्यूटिकल जो भी यहाँ पर बिजनेस है उसके अंदर काम करते हैं। और कर्जे की या यहाँ पर जो हम यहाँ पर जैसे कि कंपनी के पास कैश वगैरह कितना है वो भी देखना चाहिए जेएम फॉडलर से रिलेटेड, तो मैं वो भी आपके आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो कंपनी के पास जैसे अपडेट्स है उस हिसाब से बात करें तो 127 करोड़ का कर्जा देखने को मिलता है और कंपनी के पास 15 करोड़ का कैश है। तो कंपनी में उतना कोई इशू वगैरह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गिरावट। और कंपनी की देखिए एक बात आपको बतानी ज़रूरी है कि जेएम फॉडलर जो एक कंपनी है इसकी एक आदत है। आप बोलेंगे कौन सी आदत है, तो एक कंपनी का शेयर पहले साइड बाय साइड चलता है और उसके बाद में ही बड़ी तेज़ी दिखाता है। चाहे तो आप ये खुद देखिए सितंबर 2022 को इस स्टॉक ने जो परफॉर्मेंस किया देखिए वैसे ही इसने यहाँ पर कब तक किया देखिए सितंबर 2022 से दिसंबर 2022, यानी कि एक एक महीना, 2-2 महीने, 3-3 महीने ये यहाँ पर चार्ट पैटर्न में अपना परफॉर्मेंस दिखा देता है, ऐसे ही साइड बाय साइड। तो नज़र रखिए, हो सके उतना यहाँ पर आपने शेयर खरीदे हैं तो ज़रूर आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। मौका मिले तो एवरेज वगैरह के बारे में भी सोच सकते हैं। थैंक यू।